जो टॉपिक चल रहा है इसमें मैंने आपको कुछ पहले करा दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो उससे दूसरी क्लास है आज की ये। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने पहले करा दिया है उसमें आज का। आज हम करेंगे इससे आगे का, ठीक है। जो बात चल रही थी, हम पढ़ रहे थे अकबर का, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जितना भी करा दिया उसको क्लास को देख लें पहली को। देखिए, आज बात करूँ मैं अकबर के प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो अकबर का हमने बीच में ही छोड़ दिया था। तो पढ़ेंगे अकबर के युद्ध मैंने करा दिए हैं, अब पढ़ेंगे अकबर के प्रमुख कार्य। अगर बात करूं अकबर के प्रमुख कार्य की, अकबर के प्रमुख कार्य, तो अकबर के प्रमुख कार्य क्या क्या। देखिए, दास प्रथा का अंत, ठीक है। अकबर ने क्या किया था, दास प्रथा का अंत किया था, ठीक है। दास प्रथा का अंत ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1562 में, ठीक है। 1562 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करी, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। ये हुई थी आपकी 1563 ईस्वी में, ठीक है। 1563 ईस्वी में। उसके बाद जजिया कर की समाप्ति। उसके बाद क्या हुई थी, जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी आपकी, 1564 में, ठीक है। 1564 ईस्वी में। उसके बाद इसने क्या किया, देखिए, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी थी, ठीक है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी, ठीक है। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी। तो ये कब करी थी, ये करी थी आपकी 1571 ईस्वी में, ठीक है। कब करी थी, 1571 ईस्वी में। उसके बाद इसने इबादत खाने का निर्माण कराया, ठीक है। इसने क्या कराया, इबादत खाने का निर्माण कराया, इबादत खाना का निर्माण। इबादत खाने का निर्माण कब कराया था, 1575 ईस्वी में, ठीक है। 1575 ईस्वी में। इबादत खाने का सभी धर्मों के लिए खोला इसने 1578 ईस्वी में, ठीक है। इसे जो खोला था सभी के लिए, जो खोला आपका, अगर इसकी बात करूँ इबादत खाने का सभी के लिए कब खोला, इबादत खाने का, इबादत खाना, जो इबादत खाना था का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला, सभी धर्मों के लिए खोला। तो ये कब खोला था, 1578 ईस्वी में, ठीक है। 1578 ईस्वी में। उसके बाद इसने मजहर की घोषणा करी, ठीक है। काय की घोषणा करी, मजहर की घोषणा। तो मजहर की जो घोषणा करी थी वो करी थी आपकी 1579 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में, ठीक है। इबादत खाना इसने बंद कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया था, इबादत खाना बंद कर दिया, इबादत खाना बंद कर दिया। तो ये कब किया था, 1582 ईस्वी में, ठीक है। 1582 ईस्वी में इबादत खाना बंद कर दिया गया। और इसने 1582 में ही दीन ए इलाही की स्थापना करी थी, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना कब करी थी, ये भी आपकी 1582 ईस्वी में ही करी थी, ठीक है। तो ये अकबर के प्रमुख कार्य थे, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछता है आपके अकबर के नवरत्न। देखिए, अगर बात करूं अकबर के नवरत्न कौन थे, ठीक है। अकबर के नवरत्न,
अगर बात करूं अकबर के नवरत्न की, तो अकबर के नवरत्न कौन कौन? देखिए, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, एक था उसमें आपका अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, अबुल फजल। दूसरा था आपका फैजी, ठीक है, कौन था आपका? फैजी। तीसरा था आपका तानसेन, तानसेन, ठीक है। चौथा था इसमें आपका बीरबल, बीरबल। पांचवा था इसमें आपका टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। छठा था इसमें आपका राजा मानसिंह, ठीक है, कौन था? राजा मानसिंह भी इसका नवरत्न में था, राजा मानसिंह। सातवां था इसमें आपका, वो था अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना। आठवां था फ़कीर अजीउद्दीन, ठीक है, आठवां क्या था? फ़कीर अजीउद्दीन, फ़कीर अजीउद्दीन। और नवा जो नवरत्न था वो था आपका मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, कौन था? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो ये अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसमें अकबर के द्वारा विजित राज्य जो हैं उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। अकबर के द्वारा विजित राज्य है, देखिए जितने भी पॉइंट हैं आपके सभी एग्जाम्स में पूछने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन पॉइंटों से ही बनते हैं, ठीक है। अकबर द्वारा विजित राज्य, विजित राज्य। देखिए, अगर बात करूं अकबर द्वारा विजित राज्य की, तो राज्य कौन कौन से? देखिए, इसमें था आपका राज्य और शासक कौन था और कब अभियान इसने चलाया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्य अभियान वर्ष, अभियान वर्ष और वहाँ का शासक कौन था उस समय, ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करें। देखिए, पहला था इसका जो इसने मालवा अभियान चलाया था, यानी कि मालवा अभियान, तो ये क्या था? इसने 1561 में, ठीक है, तो वहाँ का शासक कौन था? बाज बहादुर, ठीक है, कौन था? बाज बहादुर। उसके बाद इसका जो है चुनार अभियान, ठीक है, चुनार अभियान, तो ये जो था 1561 में किया था, ये भी कब किया था? 1561 में। और वहाँ का शासक कौन था? अफगान शासक था, ठीक है, कौन था? अफगान शासक था, अफगान शासक। उसके बाद इसमें आपका आमेर अभियान जो चलाया था 1562 में, ठीक है, और वहाँ का शासक कौन था? आपका बहारमल, शासक कौन था? बहारमल। उसके बाद इसका मेड़ता अभियान, मेड़ता अभियान, ये इसने किया था 1562 में, ठीक है, और वहाँ का शासक था जयमल, शासक कौन था वहाँ पर? जयमल। उसके बाद इसका आता है गोंडवाना अभियान, ठीक है, गोंडवाना अभियान, तो ये इसने किया था 1564 में, ठीक है, और वहाँ की जो शासक थी रानी दुर्गावती और वीर नारायण, ठीक है, शासक कौन थी? रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती और वीर नारायण, ठीक है। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है इस चीज़ को भी। उसके बाद इसका अभियान है मेवाड़ अभियान। देखिए, मेवाड़ अभियान इसने 2 बार किया था, ठीक है, एक किया था इसने 1568 में, ठीक है, तो वहाँ का शासक थे उदय सिंह,
कौन थे? उदय सिंह। और दूसरा अभियान जो किया था इसने 1576 में, ठीक है, 1576 में। उस समय शासक थे महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप। और इसका फिर अभियान है रणथंभौर का अभियान। अगला इसका अभियान है रणथंभौर का अभियान। देखिए रणथंभौर के अभियान की बात करूं तो इसने कहा था 1569 ईस्वी में, ठीक है। शासक कौन थे? सुरजन राय हाड़ा, ठीक है, शासक थे राय हाड़ा, सुरजन राय हाड़ा वहाँ के शासक थे, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इसमें आपका कलिंजर अभियान। उसके बाद क्या आता है आपका? कलिंजर अभियान। तो कलिंजर अभियान जो किया था इसने, ये किया था 1569 में, ठीक है, 1569 में। तो वहाँ के शासक थे आपके रामचंद्र, ठीक है, शासक कौन थे? रामचंद्र। उसके बाद आता है इसका जैसलमेर अभियान। जैसलमेर अभियान, जैसलमेर अभियान जो किया था इसने 1570 ईस्वी में, ठीक है। शासक थे रावल हर राय, शासक रावल हर राय वहाँ के शासक थे। उसके बाद इसका है मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान, तो मारवाड़ अभियान जो किया था इसने, ये किया था आपका 1570 में, ठीक है। शासक थे रावचंद्र सेन, शासक कौन थे वहाँ के? रावचंद्र सेन, ठीक है। तो रावचंद्र सेन वहाँ के शासक थे। उसके बाद इसका है बीकानेर अभियान। बीकानेर अभियान ये किया था 1570 में, ठीक है। शासक थे वहाँ के राय कल्याणमल, शासक राय कल्याणमल। उसके बाद इसका था जोधपुर अभियान, ठीक है। जोधपुर अभियान इसने किया था 1570 में, ये भी, ठीक है। और वहाँ के शासक थे चंद्रसेन, कौन थे आपके? चंद्रसेन। उसके बाद इसका आता है बिहार, उसके गुजरात अभियान, ठीक है। उसके बाद क्या था इसका? गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान इसने किया था 1572 में, ठीक है। और शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, कौन थे? मुजफ्फर खां तृतीय वहाँ के शासक थे। उसके बाद इसका आता है बिहार एवं बंगाल का अभियान, ठीक है, बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल की बात करूं तो ये 1574 में, ठीक है। और शासक कौन थे वहाँ के? दाऊद खां, शासक थे आपके दाऊद खां, ठीक है। उसके बाद आता है काबुल अभियान। उसके बाद क्या आता है? काबुल अभियान। ये क्या था? 1581 में। और शासक थे मिर्ज़ा हकीम, शासक मिर्ज़ा हकीम। उसके बाद आता है कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान इसने किया था 1586 में, ठीक है। यूसुफ खां वहाँ के शासक थे, कौन थे? यूसुफ खां वहाँ के शासक थे, ठीक है। तो ये उसके अभियान हैं जो अकबर द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे कुछ और हैं, देखिए। उसके बाद है इसका उड़ीसा अभियान, ठीक है। क्या आपका? उड़ीसा। तो ये है आपका 1592 में। वहाँ के शासक थे निसार खां, निसार खां। उसके बाद था इसका सिंध अभियान। सिंध अभियान था इसका 1591 ईस्वी, ठीक है। और शासक थे जानी बेग, जानी बेग। उसके बाद था इसका बलूचिस्तान अभियान, बलूचिस्तान अभियान। ये किया था 1595 में, ठीक है, 1595 में। शासक थे अफ़गान शासक, अफ़गान शासक। उसके बाद था इसमें
कंधार अभियान, कंधार अभियान। तो ये क्या था 1595 में। ठीक है, शासक थे वहाँ के मुजफ्फर हुसैन, मुजफ्फर हुसैन। ठीक है, उसके बाद था इसमें खानदेश अभियान, खानदेश अभियान। ये क्या था 1591 में। ठीक है, ये भी कब क्या था 1591 में। ये वहाँ के शासक थे अली खां। ठीक है, कौन थे आपके? अली खां। उसके बाद इसमें आता है आपका अहमदनगर अभियान। ठीक है, अहमदनगर। तो ये था 1600 ईस्वी में। ठीक है, शासक थे चांद बीबी। शासक कौन थी? चांद बीबी, चांद बीबी शासक थी। उसके बाद था इसका असीरगढ़ अभियान, असीरगढ़ अभियान। तो असीरगढ़ अभियान था इसका 1601 ईस्वी। ठीक है, और वहाँ के शासक थे मीरन बहादुर, शासक मीरन बहादुर। ठीक है, तो अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अभियान हैं जो उसके द्वारा चलाए गए थे। और वहाँ के देखिए, ये भी जो एग्जाम में पूछेगा ये आपसे पूछ लेता है, जिसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे अभियान है मैंने करा दिए आपको डेट टू डेट। ठीक है, चलिए अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य चल रहा है आपका। उसके बाद कौन आता है आपका? जहांगीर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर जो रहा आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, 1605 से 1627 ईस्वी तक। देखिए, इनका वास्तविक नाम की बात करूँ, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम की अगर बात करूँ तो वास्तविक नाम था सलीम। वास्तविक नाम क्या था? सलीम। और पिता का नाम की बात करूं, पिता अकबर, और माता जो थी वो थी हरखवाई। ठीक है, हरखाबाई। पिता अकबर और माता आपकी हरखाबाई। ठीक है, पत्नी की बात करूं, पत्नी का नाम था मनवाई जगत गोसाई मेहरू निसा। ठीक है, जिसे नूरजहां भी बोलते हैं। 3 पत्नी थी। पत्नी आपकी मानवाई जगत गोसाई, और एक थी मेहरू निसा। ठीक है, इसे बोलते हैं नूरजहां भी। मेहरू निसा को क्या बोलते हैं? नूरजहां भी बोलते हैं। ठीक है, पुत्र की बात करूं, इसके पुत्र की, जहांगीर के पुत्र की, तो इसके पुत्र थे खुसरो, परवेज, शहरयार जहांदार। तो ये इसके पुत्र थे। ठीक है, मकबरे की बात करूं, इसका मकबरा तो शाहदरा में है इसका मकबरा। ठीक है, मकबरे की अगर बात करूं तो मकबरा कहाँ है इसका? शाहदरा में। ठीक है, इसके दरबार में विदेशी आने वाले यात्रियों की अगर बात करूं, दरबार में आने वाले विदेशी जो थे, दरबार में आने वाले विदेशी, देखिए अगर बात करूं दरबार में आने वाले विदेशी, तो वो थे, एक तो इसमें हाकिंस था, हाकिंस, सर थॉमस रो, फ्रांसीसी फोल्वर्ट। ठीक है, कौन कौन थे? हाकिंस आया था इसके दरबार में, हाकिंस आया था। ठीक है, और सर थॉमस रो, सर थॉमस रो आया था। और आया था आपका फ्रांसिस्को फेलिसार्ट। ठीक है,
फ्रांसिस्को पेलकाट पेलसाट, ठीक है। तो ये इसके दरबार में आए थे। देखिए इसने जो प्रथा चलाई थी, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी, ठीक है। इसने जो प्रथा चलाई थी, अगर प्रथा चलाई तो इसने जो प्रथा चलाई थी वो चलाई थी दो अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है। दो अस्पा और दूसरी चलाई थी सिंह अस्पा। तो इसने ये प्रथा चलाई थी। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। देखिए चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर का शासनकाल, ठीक है। ये क्या था? चित्रकला का स्वर्णकाल था, चित्रकला का स्वर्णकाल। तो ये भी पूछ लेता है। तो ये था जहांगीर का शासन, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका शाहजहां। उसके बाद इसमें आया आपका शाहजहां। मुगल साम्राज्य में आगे आता है शाहजहां। ये रहा आपका 1628 से 1657 तक, ठीक है। 1628 से 1657 ईस्वी तक। देखिए इसकी अगर वास्तविक नाम की बात करूं, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इसका खुर्रम था, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था इसका? खुर्रम। वास्तविक नाम खुर्रम था। और इसका पिता जहांगीर, ठीक है। पिता कौन था? पिता इसका जहांगीर। जहांगीर इसका पिता था। अगर माता की बात करूं तो माता थी जगत गोसाई, ठीक है। माता कौन थी? जगत गोसाई, ठीक है। जगत गोसाई इसकी माता थी। पत्नी, पत्नी का नाम था अजीमंद बानो बेगम, यानी कि मुमताज महल, ठीक है। पत्नी कौन थी? अजीमंद बानो बेगम, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम। इसे मुमताज महल भी कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? मुमताज महल, ठीक है। तो मुमताज भी कहते थे और इसके उसमें याद में मुमताज महल भी बनवाया गया, ठीक है। चलिए आगे इसके पुत्र की अगर बात करूं, पुत्र, तो पुत्र कौन कौन थे? पुत्र था इसका एक दारा सिको, दारा सिको, दारा सिको था। औरंगजेब था, औरंगजेब। और एक था मुराद और शाह शुजा, ठीक है। मुराद और शाह शुजा, मुराद और शाह शुजा, ये इसके पुत्र थे। अगर इसकी बात करूं मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इसकी 1666 ईस्वी में, ठीक है। 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। देखिए इसने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी, ठीक है। 1638 में, 1638 में क्या था? राजधानी आगरा से दिल्ली, राजधानी आगरा से दिल्ली, ठीक है। 1638 में। उसके बाद इसमें जो पूछता है आपका, देखिए इसमें दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी, ठीक है। दारा सिकों को क्या दी गई थी? शाह इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें आप। दारा सिकों को, दारा सिकों को शाहबुल
शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी। ठीक है, इकबाल की पदवी दी गई थी। ठीक है, और इसमें जो पूछता है आपका, देखिए दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। ठीक है, क्या कराया था, शीर्ष जो कराया था, अनुवाद जो कराया था वो कराया था आपका, इसमें जो अनुवाद कराया था वो कराया था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, काय के अंतर्गत कराया था, सिर ए शीर्षक के अंतर्गत। ठीक है, सिर ए अकबर इसके अंतर्गत इसने कराया था। ठीक है, इस शीर्षक के अंतर्गत इसने कराया था। ठीक है, इसका जो शासनकाल रहा वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल रहा। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो किसे कहते हैं, वो ठीक है, शासनकाल को इसका जो शासनकाल रहा वो रहा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है, अगर शासनकाल की बात करूं तो शासनकाल रहा स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल रहा। ठीक है, देखिए कब्र कहाँ है इसकी, अगर कब्र की बात करूं तो कब्र है इसकी आगरा में। ठीक है, कब्र कहाँ पर है इसकी, आगरा ताजमहल में। ठीक है, आगरा ताजमहल में जो इसकी कब्र है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक में मैंने जितना भी कराया है सारा आपका मोस्ट है। ठीक है, तो इसको नोट करते चलें, कल के टॉपिक में जो बचा है मैं इसमें आगे करा दूंगा आपका। ठीक है, तो शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकारी के इसमें युद्ध जो हुए हैं वो भी करा दूंगा, और इसमें जो औरंगजेब, उसके बाद किसका, औरंगजेब का, और उसमें मुग़ल शासन व्यवस्था कैसी थी वो भी इसमें आगे मैं कराऊंगा आपको। और इसमें आपका मुग़ल काल में प्रमुख स्थापत्य, मुग़ल काल में प्रमुख पुस्तकें और मुग़ल उत्तरकालीन शासक, तो सारे इसमें कवर करा दूंगा आगे भी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।